नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सवालों का सिलसिला जारी है। आज हम सवाल लेंगे डायबिटिक फुट के ऊपर, जो कई लोग मुझसे पूछते हैं, डायबिटीज के पैरों के घावों के इन्फेक्शंस और उनसे उपजे हुए सवाल। बहुत सारे पेशेंट्स को पैरों में अलग अलग किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं। वो इन्फेक्शन शुरू होते हैं अल्सर से, जिसके ऊपर मैंने पहले बहुत विस्तार से वीडियोस बनाए हैं, जिसमें न्यूरोपैथिक अल्सर्स हो जाते हैं, वैस्कुलोपैथी अल्सर्स हो जाते हैं। इसमें सेंसेशंस की कमी की वजह से या ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से घाव बनते हैं। वो घाव इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से प्री गैंग्रीन और गैंग्रीन तक पहुंच जाते हैं, जिस स्थिति में हमको अंगूठा काटना पड़ता है पैर का, या फिर आधा पैर का पंजा निकालना पड़ता है। कई बार घुटने के नीचे से पैर को निकालने की नौबत आ जाती है। ये सब जान बचाने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन इस दौरान पेशेंट्स के सवालों के जवाब हमको देने पड़ते हैं, और उनमें से कई सवाल ऐसे होते हैं जो हमको आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसा पेशेंट जिसको डायबिटीज़ होके 10 साल हो गए हैं, उसके मन से ये सवाल तक न निकले कि डायबिटीज़ में गुड़ खाने से कुछ नहीं होता या फल खाने से कुछ नहीं होता। तो ये पेशेंट को समझाना मुझे बहुत आश्चर्य में डाल देता है कई बार, कि किसी भी प्रकार का मीठा खाने की जब नहीं मना किया गया है, सलाह दी गई है कि किसी भी प्रकार का मीठा नहीं खाना है, तो वो मीठा चाहे शहद का हो, चाहे वो फलों का हो, चाहे वो गुड़ का हो, चाहे वो गन्ने के रस का हो या शक्कर का हो, किसी भी प्रकार का मीठा डायबिटीज में घातक होता है। ये शुगर लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा वो सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स जो हमको मीठेपन का एहसास देते हैं, जैसे व्हीट, गेहूं, चावल, राइस या उससे मिलते जुलते और काफ़ी सारे पदार्थ। इसमें एक दूसरा वीडियो इसका फॉलोअप में मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और उनसे संबंधित डायबिटीज़ के न्यूट्रिशन के कई सिंपल सवाल, जिनको मेरे अनुभव में पेशेंट्स की तरफ से वो सवाल पूछे जाते हैं, और उनके जवाब में देने की कोशिश करूंगा। वैसे न्यूट्रिशनिस्ट इसके सवालों के जवाब देने के लिए क्वालिफाइड भी होते हैं, और ये सवाल उनसे ही पूछे जाने चाहिए। लेकिन मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, जो डायबिटीज़ के मरीजों के जो इन्फेक्शन के जो सवाल होते हैं उनसे संबंधित होते हैं, उनकी वजह से जो मेरा अनुभव है उनको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो जो चीज़ें मीठी होती हैं वो आपको अवॉइड करनी है। गुड़ खाने से भी डायबिटीज़ बिगड़ सकता है, शहद खाने से भी बिगड़ सकता है, और इसके अलावा बहुत से अपने ऊपर ओढ़ लिए हुए प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब, हमको ये बताया गया है कि नमक खाने से घाव पक जाता है। ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं कहती कि नमक खाने से घाव पकता है या खटाई खाने से घाव पकता है। इसका सच्चाई से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और जहां हम कहते हैं कि ये लेने से आपको नुकसान हो सकता है, तो कोई नॉन साइंटिफिक डेटा निकाल के ये बताया जाता है कि साहब शहद में तो ऐसे गुण होते हैं जिससे वो डायबिटीज़ को ठीक कर सकता है। ये सब भ्रांतियां हैं। विज्ञान इन सब चीज़ों को नहीं मानता। आपको इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ जो मीठी हो वो आपको किसी भी तरह से डायबिटीज़ में नहीं लेनी। ये सब डेंजरस होते हैं, एक तरीके से या दूसरे तरीके से। तो शुगर सब्स्टिट्यूट्स भी डेंजरस होते हैं। ये जो शुगर फ्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि स्टीविया आप ले सकते हैं, और इसके अलावा एस्पार्टेम आप ले सकते हैं। ये सारे जितने भी शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं, इनके सबके दुष्परिणाम है कोई ना कोई, और इनको हम जितना हद तक अवॉइड कर सके उतना अच्छा रहेगा। डायबिटीज के पैरों के घावों का सीधा संबंध अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से होता है। जिस पेशेंट को डायबिटिक कंट्रोल है, उसके इन्फेक्शंस वैसे भी बिगड़ते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो हम लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं, वो अक्सर लॉन्ग टर्म डायबिटिक्स होते हैं, जिनको काफी समय से डायबिटीज है। ऐसे पेशेंट्स जिनको पैरों में घाव हो रहा है, इसका मतलब वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्लोज फॉलोअप नहीं ले रहे हैं, रेगुलर डायबिटीज के फिजिशियन को नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स में घावों को, मरीज के पैरों में घाव होना और उन इन्फेक्शंस का फ्लेयर अप होना, मतलब उन इन्फेक्शंस का बढ़ना, ये अपने आप में खतरनाक हो सकता है। और उनके साथ इस तरह की भ्रांतियां पालना, ये जानलेवा भी हो सकता है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।